कर्नाटक में जारी हिजाब मामले को लेकर नांदेड़ एमआईएम खवातीन विंग की जानिब से हिजाब की ताईद में धरना मुनज़्ज़म किया गया। जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू ये एहतजाज किया गया। इस धरने में पहले हिजाब फिर किताब के नारे भी लगाए गए। वहीं कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की गई। एमआईएम के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी फिरोज खान लाला की हिदायत पर यह एहतजाज किया गया। इस मौके पर मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमजानी, जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउस, एडवोकेट मोहम्मद मुश्ताक, खवातीन विंग की शुमाल शहर सदर रुखसाना बेगम, रेशमा बेगम, समीना पठान, सैयद शाहजेब, मसूद हुसैन, यूसुफ पटेल, सोहेल पटेल व दीगर मजलिसी कारकुनान व खवातीन कसीर तादाद में मौजूद थीं। संविधान 25 के रूल के हिसाब से वो हिजाब डाले, इसमें किसी और का इंटरफेयर जरूरी नहीं। हम संविधान के हिसाब से जीत हो जाएगा। ये हमारा देश लोकशाही कोई तकलीफ नहीं है। अरे ये बहुत अच्छा है। उल्टा ऐसे ही बिना हिजाब के हजारों केसेस सामने मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगी। आरएसएस के आंखों का काटा, दुश्मन की आंखों का काटा, बीजेपी की पहले हिजाब मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस में आज निवेदन दिया गया है और वो जो कर्नाटक में जो हमारे हिजाब को लेकर जो बवाल मच रहा है, हम उस विषय में आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं और हमें उम्मीद है कि शिक्षण मंत्री साहब से हमारे हक़ में हमारा हिसाब मिले और जो भी हमारे हिजाब को लेकर जो भी बवाल मच रहा है वो हमारे हिजाब को ना लेकर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम नांदेड़ ज़िले के कलेक्टर साहब को हिजाब के मामले को लेकर एक निवेदन दिए हैं। आपने वो बात सुनी होगी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो ये हिंदुस्तान जो गुलसिता हुआ है, ये गुलसिता होने के पीछे कई रिलीजन्स है और उनकी रिलीजन्स की कई खूबसूरतियाँ हैं। ये टोटल सब कुछ मिल के एक खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान भारत बनता है। ये भारत एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और आर्टिकल 20 जो हमारा खूबसूरत संविधान लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि आर्टिकल 25 में हम सबको अपने रिलीजन को फॉलो करने का पूरा हक़ है। एंड हिजाब इट्स माय फंडामेंटल राइट। हिजाब मेरा हक़ है, मेरा हुकूक़ है। सो प्लीज़ बराए करम मेहरबानी हमारी राष्ट्रपति साहब से गुजारिश है कि वो हम सब पर हमारी ये हिजाब को लेकर जो उनसे इल्तिजा चल रही है उसको पेश नज़र करे, कबूल करे और हमारी पूरी तरीक़े से सपोर्ट करे। हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी ये हमारी गुजारिश है कि वो हमको सपोर्ट करे, हमारे हिजाब के साथ हमें रहने दें। कुछ चीज़ें जो बहुत खूबसूरत लगती है तो वो हिजाब में लगती है। एक छोटी सी मुख्तसर सी बात कहूँगी कि फूलों को देखा है आपने मुछती हुई कली को, फूलों को देखा है आपने बुझती हुई कली को, छुपती हुई कली को, शबनम के कतरे उस पे गिरते जब फूल वो बनता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि ये इस हिजाब को लेकर जो नया मैटर तैयार हुआ है इसे यहीं पे मुख्तसर की दीजिए। देश में बहुत से ऐसे काम हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को नज़र डालने की बहुत ज़रूरत है। बेरोज़गार नौजवान हैं, उनके ऊपर नज़र डालिए। अस्सलामुअलैकुम। हिजाब के बारे में हम आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं निवेदन लेके कि हमारा जो हिजाब है ये हमारा प्राइड है और हमको इस पे गर्व है, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद है ना आज से नहीं बनी है, बहुत साल पुरानी है। जो अल्लाह ताला के तरफ से हमको ये एक तोहफ़ा नवाजा गया है, जिससे मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमें कोई बुलेट प्रूफ जैकेट की ज़रूरत नहीं। इट्स ऑलरेडी हिजाब इज़ आवर बुलेट प्रूफ जैकेट। इट प्रोटेक्टिंग अस। कभी देखा है आपने कि जैसा लॉलीपॉप और एक ढका हुआ लॉलीपॉप कवर में होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? जो ढके हुए पे मक्खी नहीं बैठते, जो ना ढका हुआ उस पे बैठते। तो हिजाब भी ऐसा ही है। तो मैं अपने रिक्वेस्ट करती हूँ कलेक्टर साहब से और सभी जनता से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से आज हम यहाँ आए हैं हिजाब के बारे में मुद्दा लेकर। तो हमें हमारा हक़ दीजिए, हिजाब में हमें जाने दीजिए।